हाय एवरीवन, दिस इज दिव्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज के एपिसोड में मैं वो सारी लर्निंग्स और लेसन्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मैंने थ्रू आउट दीज मंथ सीखे हैं। पिछले 11 महीने मेरी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन वाले महीने रहे हैं। इन 11 महीनों में मैंने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ लर्न किया है, जिन्होंने मुझे एक डिफरेंट वर्जन ऑफ मेरा बना दिया है। इस साल की स्टार्टिंग में ही मैंने जॉब छोड़ दी थी बिकॉज ऑफ करियर डिसीजन। बट जॉब छोड़ने के बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये करियर डिसीजन नहीं, ये मेरे इनर जर्नी की स्टार्टिंग पॉइंट है जो मैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ। क्योंकि इस पर्टिकुलर 11 महीनों में मैंने अपने आप को एक नया वर्जन डिस्कवर किया, अपने आप को डिस्कवर किया। तो इन 11 महीनों ने मुझे जो लेसन सिखाए हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने वैल्यूज अर्न करी हैं इन 11 महीनों में, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल पाए। क्योंकि जब ये पर्टिकुलर लेसन्स जो मैंने सीखे, इन्होंने मेरे को एक बेटर, कामर और अवेयर वर्जन बनाया। मेरा आई एम श्योर आप लोगों को भी इन पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस से क्लैरिटी मिलेगी अपनी लाइफ में। तो इस ड्यूरेशन में जो सबसे पहला लेसन मैंने सीखा अपने इन पूरे 11 महीनों की जर्नी में, जो पहला लेसन मैंने सीखा वो था हेल्पलेस इज एक्चुअली हेल्पिंग मोर। हम सब लोगों की लाइफ में एक फेज आता है जहां पर हमको लगता है कि हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम उस फेज में होते हैं कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, चाहे फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, कोलीग में हो, ऑफिस में हो, अपने बच्चों की परेशानी हो, हमको लगता है कि हम सब कुछ सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हम उनको प्रॉब्लम्स में या किसी परेशानी में देख नहीं सकते, स्पेशली अपने बच्चों को। तो हम कूद पड़ते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, एज इफ हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। मैं भी ऐसी ही थी कुछ समय पहले तक। मैं भी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। मुझे लगता था किसी को भी कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है, आई कैन गिव रेजोल्यूशन। क्योंकि मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग मानती थी कि मुझे लगता था कि मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, सबकी प्रॉब्लम्स हैंडल कर सकती हूँ, सबकी परेशानियाँ हैंडल कर सकती हूँ। ऑफिस में किसी को परेशानी होती थी तो मैं कहती थी चल आजा बैठते हैं, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं सबको यही कहती थी डोंट वरी, आई कैन हैंडल इट। मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगी सब कुछ। मेरी किसी फ्रेंड की फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कुछ भी है, उसको सजेशंस देती थी, उसको बोलती थी ऐसे नहीं ऐसे कर, ये फॉलो कर, ऐसे कर, एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। तो मेरे को ये लगने लग गया था कि आई हैव ऑल द रेजोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ एज वेल एज अदर्स लाइफ। मैं सब कुछ कर सकती हूँ हैंडल, बिकॉज आई एम स्ट्रांग इनफ। बट सडनली एक दिन मेरी दोस्त ने मुझे ये बात बोली कि दिव्या, जो तू ये कर रही है, लोगों की हेल्प कर रही है, तू सामने वाले को कितना ज्यादा वीक बना रही है। तुझे क्या लगता है कि सामने वाले को तू अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेगी तो तू ही प्रॉब्लम सॉल्वर है? क्या उसके पास इतनी समझ, इतना माइंड, इतना कॉन्शियसनेस नहीं है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर पाए? और एक्चुअली मुझे रियलाइज हुआ कि उसने बिल्कुल ठीक कहा है। आई एम नो वन टू गिव सजेशंस और रिजॉल्व अदर्स प्रॉब्लम। क्योंकि हेल्प करना बेसिकली सामने वाले को वीक बनाना नहीं होता। हेल्प करना चाहिए हमको, सामने वाले को एम्पावरमेंट देनी चाहिए, सामने वाले को स्ट्रेंथ देनी चाहिए, सामने वाले को कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि यू कैन हैंडल योर ओन सिचुएशन ऑन योर ओन। तो मुझे भी यही लगा। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यस, शी इज सेइंग करेक्ट। हेल्पिंग इज नॉट डूइंग थिंग्स फॉर अदर, हेल्पिंग इज टू एम्पावर अदर so that they can realize their strength, they can realize their confidence. It is to empower them, to give them strength and to make them understand that they have all the resolution in their mind with themselves to solve it. ये realize किया कि help करने से हम सामने वाले की ग्रोथ को रोक रहे हैं, सामने वाले के कॉन्शियस को रोक रहे हैं। वो हमेशा अपने आप को डिपेंडेंट फील करता है किसी दूसरे पे। ऐसे मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर, मेरे बच्चे भी मुझ पे डिपेंडेंट फील करते थे कि ठीक है, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम वी शुड गो टू दिव्या एंड शी विल सॉर्ट आउट माई प्रॉब्लम। बट वेयर इज देयर ग्रोथ, वेयर इज देयर कॉन्फिडेंस? तब मेरे को ये रियलाइज हुआ, नहीं, वी शुड हेल्प देम बट वी शुड नॉट लो डाउन देयर कॉन्फिडेंस, लो डाउन देयर स्ट्रेंथ एंड लो डाउन देयर कैपेबिलिटीज कि वो खुद नहीं सॉल्व कर सकते। क्योंकि हम एक टाइम तक ही किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट
हमेशा के लिए हम प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं रह सकते। साइकोलॉजी में भी एक टर्म है लेसन लर्न। तो जब किसी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आती है, कोई चैलेंज आता है, तो अगर वो हर बार आपसे ही हेल्प ले रहा है, हर बार आप ही उसकी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन दे रहे हो, तो आप ये समझो कि हम उसका मोटिवेशन डाउन कर रहे हैं, हम उसका कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं। वही सेम चीज़ मैं भी करती थी। बट जब मुझे मेरी फ्रेंड ने वो बात कही, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सच में ही उनकी ग्रोथ, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका मोटिवेशन और वो अपने लाइफ के चैलेंजेस से कैसे ओवरकम करेंगे, उन सबको डाउट करवा रही हूँ। क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे मेरे पे कि वो अपने आप से कोई अपनी लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस भी नहीं ले पा रही थी। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, थेरेपिस्ट क्या करता है, वो आपको सुनता है अच्छी तरीके से। दे लिसन टू योर एंटायर कॉन्वर्जेशन, आपका थॉट प्रोसेस क्या, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब कुछ सुनते हैं। बट वो कभी भी आपको रेजोल्यूशन नहीं देते। वो आपको गाइड जरूर करेंगे, पाथ जरूर दिखाएंगे, बट रेजोल्यूशन कभी नहीं देंगे। क्योंकि वो चाहते हैं दैट यू हैव टू बिकम कॉन्फिडेंट इनफ कि आपके पास ही रेजोल्यूशन है। और ऐसा करने से सामने वाला जो है, पेशेंट जो है आता है थेरेपिस्ट के पास, उसको भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। उसको भी लगता है यस, आई हैव ऑल द स्ट्रेंथ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो बस यही एक चीज हमने करनी है आज से, जो मैंने भी करनी शुरू करी। हेल्प जरूर करो, बट इतनी ज्यादा नहीं कि सामने वाले को हम डिपेंडेंट बना दें अपने ऊपर। अब मैं आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरी बेटी जो है 16 ईयर्स की है और वो मेरे पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है कि उसकी क्लास में किसी के साथ, कोलीग के साथ फाइट हो गई, टीचर के साथ कोई बात हो गई, स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो घर आके हर चीज़ मुझे बताती है और मुझसे सॉल्यूशन मांगती है कि मम्मा आप बताओ कि मैं कैसे फिक्स करूँ इसको। विच इज़ गुड। अगर हम सब सोचें कि ठीक है, बच्चा घर आ रहा है, घर आके सब कुछ बता रहा है और हमसे रेजोल्यूशन मांग रहा है, तो विच इज़ गुड। अच्छा तो है कि वो हमसे रेजोल्यूशन मांग रहा है। और मैं भी यही करती थी कि मैं रेजोल्यूशन दे देती थी, ठीक है तू ऐसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, एवरीथिंग विल बी फाइन। मैं उसको रेजोल्यूशन दे देती थी और वो वही करती थी। तो इस तरीके से उसकी डिपेंडेंसी मेरे ऊपर बन गई कि वो अपने छोटे छोटे डिसीजंस भी जो लेने होते थे वो डिले कर देती थी, बिकॉज उसको ये लगता था कि ये डिसीजन अगर वो अपने आप से लेगी तो शायद वो करेक्ट नहीं होगा, उसको मम्मा से डिस्कस करना चाहिए। तो वो हर चीज मुझसे डिस्कस करने लग गई। हर चीज डिस्कशन अच्छी है, बट हर चीज का ओपिनियन अगर वो मुझसे ही मांगेगी, मुझसे ही रेजोल्यूशन मांगेगी, देन वेयर इज हर ग्रोथ। तो तब मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि यार वो 16 ईयर्स की हो गई है, अब आने वाले लाइफ में वो इस करियर के मोड़ पे है जहाँ पे बहुत सारे डिसीजंस उसने खुद से लेने हैं। अपनी लाइफ के चैलेंजेस से ओवरकम उसने खुद करना है और ऐसे डिसीजंस उसने खुद लेने हैं जिसमें वो खुद ही अकेले ही खड़ी होके लेगी। हर जगह मैं नहीं पहुंच सकती। तो तब एक दिन मैंने डिसाइड किया कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं उसको सुनूंगी, मैं उसको गाइड करूंगी, बट रेजोल्यूशन नहीं दूंगी। तो एक दिन पहले, थोड़े टाइम पहले, हफ्ते पहले, वो अपनी दोस्त से लड़के आ गए। बहुत ही ज्यादा मेजर वाली उसके साथ लड़ाई होगी बेस्ट फ्रेंड के साथ। वो घर आई, बहुत डिसअपॉइंटेड थी। मैंने पूछा क्या हुआ, डिस्कशन हुई, सब कुछ उसने मुझे बताया कि ये हो गया, उसकी वजह से मैं अपसेट हूँ। मैंने कहा ठीक है। कहती अब आप मुझे बताओ ना कि मैं कैसे रिजॉल्व करूँ, बिकॉज मैं उसको लूज नहीं करना चाहती। तो मैंने कहा ठीक है, आप लूज नहीं करना चाहते हो, विच इज गुड, लेकिन आप अभी बड़े हो, आप कॉन्फिडेंट हो और आप इतने समझदार हो, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि यू कैन मेक इट अप। आप अपनी चीजों को खुद रिजॉल्व कर सकते हो। आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी फ्रेंड है, आपकी दोस्त है, आप रहते हो, आपको पता है कैसा माहौल है, कैसी सिचुएशन हैंडल हो सकती है। सो इट हैज टू बी यू टू गिव द सॉल्यूशन। तो बहुत ज्यादा उसकी और मेरी आर्ग्यूमेंट हुई इस चीज पे। उसने मुझे बोला नहीं मम्मा, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है ये वो, आप मेरे को हेल्प करो। मैंने उसकी पूरी बात सुनी, मैंने उसको समझाया, देख मैं तुझे गाइड कर सकती हूँ। मैंने गाइड भी किया उसको, बट मैंने रेजोल्यूशन नहीं दिया। मैंने उसके ऊपर ही छोड़ दिया दैट देख ये गाइडेंस है जो मैं तेरे को दे रही हूँ और एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चों को गाइडेंस दें, जो कि मैंने भी दी। और मैंने उसे बोला रेजोल्यूशन तू ही निकालेगी, अब ये तेरे ऊपर है कि यू वांट टू एंड दिस फ्रेंडशिप और यू वांट टू स्पीक
टू हर और डिस्कशन करना चाहती है, तेरे ऊपर है। कुछ दिन बाद, वो 3-4 दिन बाद, उसने जो भी माइंड में अपना सोचा होगा, करा होगा, वो गई अपनी फ्रेंड के साथ बात करी, उसने 1-on-1 रिजॉल्व किया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। उस दिन उसने मुझे आके बोला, थैंक यू मम्मा टू बिल्ड अप माई कॉन्फिडेंस, कि मैं इतनी छोटी चीज़ों को भी रिजॉल्व अगर नहीं कर पाती खुद से, आपके ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहती, तो मैं अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करती। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अपनी डॉटर को अपने ऊपर कितना डिपेंडेंट कर लिया था कि वो हर छोटी चीज़ के लिए मुझ पर डिपेंडेंट हो गई थी। अच्छी बात है एज अ पेरेंट कि आपका बच्चा आके आपसे ओपिनियन मांग रहा है और आपसे रेजोल्यूशन मांग रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर रेजोल्यूशन आपको ही देना है। कहीं पर आपको उनको भी फ्री छोड़ना पड़ेगा कि दैट दे कैन मेक देयर डिसीजंस ऑन देयर ओन। बट हाँ, आप उनके साथ खड़े रहिए, गाइड कीजिए, अच्छा बुरा बताइए, बट अपने ओपिनियंस थोपे नहीं। उस दिन के बाद मैंने अपनी बेटी का बेटर वर्जन देखा, कॉन्फिडेंस उसका अच्छा हो गया था, स्ट्रेंथ उसके अंदर दिख रही थी मुझे कि दैट नाउ शी इज गुड इनफ टू टेक अप द लाइफ चैलेंज। और ये मेरे को भी एक लेसन सिखा के गया कि हेल्प जरूर करो, बट इतनी ही करो जितनी रिक्वायर्ड हो। हेल्प करने का मतलब होता है दैट यू शुड गिव स्पेस टू द पर्सन, ताकि वो अपनी कंडीशन, अपनी सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। उसको सुनो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर समय हेल्प करने का मतलब आपको किसी को रेजोल्यूशन ही देना है, किसी को किसी सिचुएशन से रेस्क्यू ही करना है। हेल्प करने का मतलब ये भी होता है कि आप सामने वाले की बात सुनो, क्योंकि कई बार हम किसी की बात सुन लेते हैं और सामने वाला हमको अपनी बात बता देता है, कई बार उसको रेजोल्यूशन उन्हीं चीज़ों में मिल जाता है। तो ज़रूरी नहीं है हमें जंप ही करना है हर कॉन्वर्जेशन में, हर चीज़ में, कि हम उसको रेजोल्यूशन दें। तो इस पर्टिकुलर लेसन ने मुझे भी लर्निंग दी दैट वी शुड हेल्प अदर, बट वी शुड नॉट हेल्प इन सच अ वे कि हम उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लें। ये एक लाइफ लेसन था जो मैंने सीखा अपने एक्सपीरियंसेस से और अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाया। आज मैं हेल्प करती हूँ सब लोगों की, बट इस तरीके से नहीं करती जैसे मैं पहले करती थी। तो ये जो एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इस एक्सपीरियंस से 3 प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैंने निकाली है क्रक्स, जो हम अपनी डेली लाइफ में या आप अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तो सबसे पहला मुझे लगता है होल्ड स्पेस बट नॉट होल्ड द प्रॉब्लम। समटाइम्स लोगों को ये लगता है कि ना हमको कोई सुनने वाला ही हो, कोई हमारी बात ही सुन ले। ज़रूरी नहीं कि हमें हमेशा सामने वाले को रेजोल्यूशन देना है, सामने वाले को बचाना ही है उस सिचुएशन से। कभी कभी बात सुन लेना भी एक रेजोल्यूशन ही होता है। सेकेंड इज आस्क, डू दे रियली नीड योर एडवाइस और डू दे वॉन्ट जस्ट टू लिसन टू देम। क्योंकि इस चीज़ से आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि सामने वाला क्या चाहता है। Are they approaching you for resolution or are they approaching you for the guidance? And third thing is to remind them that they have full strength to face the challenges. हमको उन लोगों को इतना मोटिवेट करना है, that उनको रियलाइज कराना है that they have all the capabilities to overcome all the challenges of their life. They have all the rights and all the confidence to solve their problem on their own. तो वही बात है कि हम हेल्प ज़रूर करें, बट लेकिन इस तरह हेल्प ना करें कि हम उसको ओवर कंसर्न दिखाएं या ओवर हेल्प करके हम सामने वाले को डिपेंडेंट ना बनाएं। वी हैव टू एम्पावर देम, वी हैव टू रियलाइज देम दैट दे हैव कैपेबिलिटी टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑन देयर ओन। सो दिस वॉज द लर्निंग इन लास्ट 11 months। ये मेरी पहली सबसे खूबसूरत लर्निंग थी जो मैंने सीखी, एक्सपीरियंस करी अपने 11 months में। और ऐसी बहुत सारी लर्निंग्स हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आने वाले एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप आपको इस एपिसोड से बहुत सारी लर्निंग्स और क्लैरिटी मिली होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, बी लाउड इन योर ड्रीम्स, स्ट्रॉन्ग इन योर एक्शन एंड अनअपोलोजेटिक इन योर लाइफ।